पंजाब दे विच जिहड़ी कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है उन्होंने ठीक करो, नहीं ठीक हुंदी तो तुसीं इस्तीफा दिओ। कैप्टन साहब ने तो कहा सी मैं 6 महीने दे विच गुटका साहब की सौं खा के कहा सी कि मैं ये नशा खत्म करांगा, लेकिन नशा वधिया। मैनू समझ नहीं लगती भी ये बंदा की कर रहा वा, झूठियां सौं खा के सौ गया वा। कानून व्यवस्था इन्हां दी बहुत ढिली आ, इन्हां ने बिल्कुल शैल्टर दिता होया वा बदमाशां नूं कि जे वो गौर करे तो 1 मिनट दे विच सब कुछ बंद हो सकदा वा, पर कैप्टन सरकार उतों सारा कमाई खाण डे, उन्हां नूं की लोड़ है बंद करन दी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी और नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और ये कहना है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, राकेश गिल है और देवेंद्र पहलवान है। और सबसे बड़ी बात, किसानों के आंदोलन के बाद ये पहला चांस है जब राकेश गिल और अपने इतने सभी लोगों के साथ मिलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंकने जा रहे हैं। तो पुतला फूंकने के पहले क्या कहते हैं अब ये भी हम जानेंगे और हम देखते हैं पुतलों की कहानी है। तो राकेश गिल जी मीडिया से मुखातिब होते हुए कानून व्यवस्था बहाल रहे ये कहते हैं, लेकिन किसानों के बाद ये पहली उनकी रैली है। और शायद ये गलियों में रैली इसीलिए की गई है कि किसान कहीं प्रदर्शन ना कर दें, गली के अंदर किसान को भनक लग जाए तो वो भी प्रदर्शन अगर कर दें तो माहौल बिगड़ सकता है। ऐसे में अच्छी बात है कि ऐसे ऐसे करें। तो देखते हैं क्या कहते हैं। जनता पार्टी मंडल के प्रधान रमेश पप्पू जी और साडे कौंसलर दविंदर भगवान जी और इन्हां दी सारी टीम भारतीय जनता पार्टी की अज असी रोष प्रदर्शन करन जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनी तुसीं देखिया जदों दी कैप्टन सरकार आई आ पंजाब दे विच जिहड़ी कानून की व्यवस्था खराब होंदी जा रही है। जिहड़े गैंगस्टर आ लगातार अजकल गोलियां चलाते हुए गलियां च फिर रहे हैं और जिहड़ी जहरीली शराब आ लगातार विक रही है, नशा वधदा पिया और जिहड़ी आम आदमी आ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉੱਤੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ कि पंजाब दे विच जिहड़ी कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है उन्होंने ठीक करो, नहीं ठीक हुंदी तो तुसीं इस्तीफा दिओ। क्योंकि ये सरकार तुसीं जिहड़ी चला रहे हो ये तुहाडे कोल सरकार चल नहीं रही। तुहाडे अपने जिहड़े विधायक आ कांग्रेस दे वो भी ये कहते ने कि जिहड़े साडे लोग ने ये ब्लैकमेलिंग दे विच ज़्यादा शामिल ने, क्योंकि शराब दी तस्करी, माइनिंग की तस्करी, ये सारिया तस्करियाँ लगातार बढ़दियां जा रहा, नशा बढ़ता जा रहा और कैप्टन सरकार को कैप्टन कोई काबू च नहीं आ रहा। इस करके असी कैप्टन को कहांगे कि इस्तीफा देवे और ये गद्दी छड्डे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों के हितों की रक्षा करने वास्ते ये प्रदर्शन कर रही है और आगे भी असी अपने कंस्टिट्यूएंसी दे विच मंडल वाइज करांगे, क्योंकि साडे नाल हर मंडल दे विच साडे हर जिहड़ा मंडल प्रधान आ वो इस कानून बिगड़ती कानून व्यवस्था नूं वेखदे हुए प्रदर्शन वास्ते तैयार आ और ये ना रुकिया तो असी सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता जमीन से उतर के इस सरकार नूं जगावांगे। ये राकेश गिल थे, उन्होंने बात की और बात हमसे करते हैं। कैप्टन सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीर। तो राकेश गिल जी ये बताइएगा, ये कांग्रेस की जो नीतियां है ये फेल हो चुकी हैं सारी। ये असी अज रोष प्रदर्शन जिहड़ा पंजाब दे विच बिगड़ती कानून व्यवस्था कैप्टन सरकार को जिहड़ा ये काबू च नहीं आ रही ਉਹਦੇ खिलाफ असी रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। अज साडा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता साडे मंडल प्रधान जिहड़े इस कोट खालसा मंडल के रमेश पप्पू जी और साडे दविंदर भगवान प्रधान कौंसलर इन्हां दे नेतृत्व दे विच ये रोष प्रदर्शन होण जा रहा और कांग्रेस के राज दे विच कानून की व्यवस्था इन्नी बिगड़ गई है कि आम आदमी का जीना दुभर हो गया। कांग्रेस ये गैंगस्टर अज सरेआम गोलियां चला रहे हैं
और ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਮੈਕ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ बिल्कुल झूठे वादे किए। आज फेल है सरकार। कैप्टन के वादे, झूठे वादे। आज श्रोमणी अकाली दल यहाँ पे पुतली घर चौक में दे रही है, आप यहाँ पे धरना दे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन का पुतला जलाने से क्या होगा? और किसानों के आंदोलन के बाद राकेश गिल अमृतसर में पहली बार रैली कर रहे हैं, ये बात सही है? कैप्टन सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि किसानों की जो बात है, किसान का जो मुद्दा है, वो हमारे प्रधानमंत्री साहब इच्छुक है उसको हल करने के लिए। वो जो हाई कमान है पूरी सरदर्दी ले रहा है इसको ठीक करने के लिए, और मेरा ख्याल है कि किसानों का मुद्दा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये गलियों में आपने किया इसलिए किया है कि मान लो कोई किसान आ जाए, बड़े लोग किसान आ जाए तो बाजार में करेंगे, गली में नहीं, बाजार में ही, गली में और इतने बड़ा कहीं खुले मैदान में क्यों नहीं किया गया? डर था कि कहीं घर घर भागना पड़े, कहीं आपको भी भागना पड़े, जैसे किसान नेता भागते, जैसे कपड़े फाड़े गए। डर लगता है आपको? डर लगता है आपको? डर लगता है आपको? हाल गेट क्यों नहीं? हाल गेट क्यों नहीं? हाल गेट क्यों नहीं? हाल गेट क्यों नहीं? हमने अपने मंडल में किया है। हाल गेट क्यों नहीं? हम कॉन्स्टिट्यूएंसी डर रहे कहीं? किया, डरते हुए? हाल गेट में नहीं किया, डरते हुए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डर रहे नहीं। अपने मंडल में किया है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो मंडल है इसमें किया हमने, मंडल वाइज करना है। कल हमारा प्रोग्राम खंड वाला मंडल का है, वो खंड वाले चौक में है, और हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ये कांग्रेस सरकार जागरूक नहीं। अच्छा, आपको दो का से डर लगता है, कांग्रेस और कोरोना, किससे ज्यादा डर लगता है? बिल्कुल किसी से डर नहीं है। कोरोना हमारा भाई है, हमसे हमें कुछ नहीं कहता। भाजपा नेता है और चुनाव लड़ चुके हैं, और कोरोना हमारा भाई है, तो भाई है कोरोना हमारा। नेताजी के बोल, तो नेताजी के बोल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादातर यूथ है, और ये सारा यूथ है, और नेताजी कह रहे हैं कोरोना हमारा भाई है। चलिए आगे चलते हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, और हम आपको बताते हैं कि पुलिस, देखो ये भी आ रहे हैं। कोरोना हमारा भाई है, क्योंकि नेता के मुखिया जो है उन्होंने कहा। तो सुनिएगा, इधर आओ। नेताजी कहते हैं कोरोना हमारा भाई है, क्या कहेंगे आप? जिंदाबाद जिंदाबाद। ना की तो ना निशान किथे रहंदे हो? आओ अगे आओ। केदे खिलाफ धरना केदे खिलाफ है? शाम धरना केदे खिलाफ है? निशान धरना केदे खिलाफ है? कोई नहीं। मुद्दे देखिए, तो ये तस्वीरें हैं ये, और मैंने सारे किसानों के खिलाफ बोले ने, ये जिन्ने भी हैं किसानों के खिलाफ ही बोले ने। अच्छा, हाँ जी, किसान अगर अनाज नहीं बनाउंदे बीजदे, किसान नहीं, मैं सवाल किया ही कि तुम डर गए हो इत्थे कर रहे हो, तुम हाल गेट क्यों नहीं किया? ठीक है जी, मैं क्या हाल गेट करते? कौन सारा धरना हाल गेट दो, किसानों को पता लगे। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਾਇਆ ਕਰੇਗਾ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए की हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। हाँ, की कहना चाहते हो? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆਪਾਂ। अच्छा, हंस के नहीं वोट पानी? ਆਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। अच्छा, दुखी हो गए। अच्छा, दसो, नेताजी कहते कोरोना मेरा भरा आ, कोरोना भाई है हमारा, क्या कहना चाहेंगे आप? कोई किसी का भाई नहीं है, वो किसी का नहीं है। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ? कोरोना बारे मतलब कोरोना की चीज है? कोरोना कोरोना एक शब्द का नाम है, शब्द का नाम। कोई बीमारी नहीं है कोरोना।
ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। देवेंद्र जी आज आपने पहली रैली निकाली है, बीजेपी की पहली रैली, मुर्दाबाद पहली मुर्दाबाद। बीजेपी की पहली रैली, बीजेपी की पहली रैली आपकी। ਨਹੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਐਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਐਡਾ ਬਸ਼ਰਮ ਬੰਦਾ ਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ 70,068 ਟਨ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਸੋਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲੀ ਆ ਵੀ MLA ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਬਸ਼ਰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। जय हिंद। सर, कानून व्यवस्था का पुतला फूंक रहे हैं आप। अभी तो आपने कैप्टन के बारे में बोला, कानून व्यवस्था कैप्टन के अंदर आती है, लेकिन ताबड़तोड़ चल रही गोलियां, गैंगस्टरों के हाथों में पिस्टल, तस्करों के हाथों में पिस्टल। आपका इलाका भी गैंगस्टरों और कहीं ना कहीं मैं तस्करों के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा होना नाम आते रहते हैं। आपके इलाका भी, इस इलाके में इंदरपुरी हो चाहे, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था कहाँ है? कानून व्यवस्था कहाँ है? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਫੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੋ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ। बहुत बड़ी बात करी है। गवर्नमेंट मतलब मिनट पे गौर करे वो गवर्नमेंट होती है। तो देख सकते हैं, आगे हम लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। मिनट पे गौर करे उसे गवर्नमेंट कहते हैं। और लेकिन यहाँ पर कमल का झंडा, कमल के फूल का लेकर यहाँ पे ये बीजेपी कार्यकर्ता है और यहाँ पे सब आए हैं। इनको 2 काज से खतरा है, कांग्रेस और कोरोना इनका भाई है, नेताजी कहते हैं। बीजेपी नेता बोले कोरोना मेरा भाई है। तो देखते हैं लाइव तस्वीरें, लाइव भारत पर। तो सर, कानून व्यवस्था, इधर आओ, इधर आओ। कानून व्यवस्था किनू कहते हैं? इधर आ, चलिए, कानून व्यवस्था किसे कहते हैं? तो देख सकते हैं मास्क कितना, चलिए अभी मुर्दाबाद के नारे चल रहे हैं, उसके बाद में अभी आग लगाई जाएगी कैप्टन के पुतले को। और सबसे बड़ा झंडा लेकर आए हैं, सबसे बड़ा झंडा लेकर आए हैं। ये सबसे बड़ा झंडा, ये डंडा कहाँ से निकाला और झंडा कहाँ से निकाला? झंडा भी डंडा ये दफ्तर से मिला जी। दफ्तर से? कहाँ से झंडा और डंडा लाए? हमारे बीजेपी का जो दफ्तर है कौंसल साहब का, वहाँ से। अच्छा अच्छा। तो झंडा तो कम से कम प्रेस उर्स करवा लेते, हिलता कम से कम। नहीं जी, लाए जी, देखिए आप, ऐसी बात नहीं है। कमल का अच्छा, ये बताइए, आपको अगर ये कहते हैं कि हालगेट रैली करनी है तो वहाँ जाते हैं आप? नहीं जी, जाएंगे। पता क्या बात है, किसानों की वजह डर नहीं है? नहीं, किसानों में को किसान तो हमारे भाई हैं। किसानों के भाई है आप, हम हमारे भाई हैं। जो भी सरकार से हम भी अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इनका जो भी सॉर्ट ऑफ किया जाए, क्योंकि किसान भी हमारे भाई हैं। ये जो धरने दिए जा रहे हैं ये इसीलिए दे रही है, जो कानून व्यवस्था है ये सरकार की ठीक नहीं है। हमारे जो विधायक हैं उनसे जो भी मारपीट की, उनको जो कपड़े उतारे, वो ठीक बात नहीं है। चलिए, तो विधायक की बात होगी, अमृतसर की बात कर लें। अमृतसर में कानून व्यवस्था कितना सही मान रहे हैं आप? नहीं जी, कोई व्यवस्था सही नहीं है। यहाँ पर रोज़ ही कोई ना कोई गोली चलती है, कोई कहाँ पर कृपानें चलती हैं, कोई ना कोई कांड हो रहा है और सरकार बहुत ढीली है।
अगर ये बताइएगा, एक वैसे ही इतनी पुलिस फोर्स लगी है, सारा कुछ लगा है, इतने आप लोग आए, कोरोना का संकट काल है, पुतला फूकने से कुछ होता भी है? नहीं जी, ये तो हमने सरकार को मैसेज देना है कि आपकी जो व्यवस्था है वो ढीली है। अगर हम निकलेंगे नहीं तो सरकार को मैसेज कैसे पहुंचेगा? हम सड़कों पर उतरेंगे तो सरकार को पता चलेगा कि जो भी काम हो रहा है गलत हो रहे हैं। जो भी हो रहा है काम बंद गलत हो रहा है, लेकिन ये काम देख सकते हैं, कानून व्यवस्था के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन है और कानून व्यवस्था के खिलाफ है। और कानून व्यवस्था क्या है, दोनों शब्द में अंतर क्या है, ये जनता जाने। तो ये देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर में पुतले को जलाया जाएगा और उसके बाद में पुलिस अपने घर चली जाएगी, नेता अपने घर चले जाएंगे और जला हुआ पुतला अपने आप से सवाल पूछेगा कि क्या करप्शन मिट गई, क्या कानून व्यवस्था सही हो गई क्या? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो कानून व्यवस्था मुर्दाबाद। अब कितने देर में जलेंगे कैप्टन के पुतला? पुलिस के आला अधिकारी भी आ गए हैं, देख सकते हैं आप आला अधिकारी। तो सुशील कुमार जी हैं, संजीव कुमार जी हैं, दोनों कुमार हैं और सुशील और संजीव में बहुत कम फ़र्क है शब्दों का भी, और स्पेलिंग में दोनों डबल ई है। कुल मिला के हम बात करते हैं सर, कोरोना के संकट काल में 20 आदमी से ज़्यादा इनवाइट नहीं कर सकते, 100 से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो ये रैलियों का ये परमिशन क्यों दी जाती है? क्यों इतनी पुलिस फोर्स? यहाँ से देख सकते हैं आप, वहाँ तक पुलिस ही पुलिस है। तो कैप्टन का पुतला यहाँ पे फूंक रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं किसानों का भी डर था इतनी फोर्स, क्योंकि इतने पहले इतनी फोर्स इस इलाके ने कभी नहीं देखी। तो कंसर्न एसीपी साहब को पूछो ना तुम। सर आप ही बता दीजिए थोड़ा। नहीं चलिए हम उनसे साहब से भी पूछते हैं, हम आपको उनसे बात करते हैं। देख सकते हैं हम आपको सुरक्षा व्यवस्था हम दिखा देते हैं। तो ये सुरक्षा व्यवस्था है और यहाँ पर ये चल रहा है, देख सकते हो, वो ये देखो। तो अभी थोड़ी देर में पुतला फूका जाएगा। देख सकते हैं आप। अभी थोड़ी देर में पुतला को आग लगा दी जाएगी। चलिए एक मिनट। तो प्रधान पहुंच गए हैं अमृतसर के, और सुरेश महाजन जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधान हैं, सुरेश महाजन पहुंच गए हैं। और अब शायद अब लगाई जाएगी आग, तो अब लगाई जाएगी आग। तो अब आग लगाई जाएगी।
तो जैसे जैसे भाजपा के बड़े नेता आएंगे, गिनती देख सकते हैं आप। तो अभी आग लगाने जाई जा रही आग, और जहां बड़ी चूक हो सकती है। तो आग लग गई है, और सबसे बड़ी बात, आग गलत लगाई गई है। आगे कर लो, ट्रांसफार्मर है भाई साहब, वो आगे कर लो भाई साहब, बोलो वो ट्रांसफार्मर आगे कर लो, ट्रांसफार्मर है यार, आगे कर लो। दसो, चलिए ट्रांसफार्मर के बगल में लगा दी आग, बताओ ले हाल। कैप्टन के उसको जलाना था तो ट्रांसफार्मर का बचाव तो कर लेते। ट्रांसफार्मर देख सकते हैं आप, ये किसी भी मौत का कारण बन सकता है। तो कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए कि ट्रांसफार्मर के सामने पुतला ना जलाएं। एक चिंगारी हो सकता है, कोई ना कोई, और तारे देख सकते हैं आप, और तारे किस तरह से लोगों के घरों को छूती हुई निकलती हैं। इस बारे में कभी पुतला फूका गया? मुझे नहीं मालूम फूका गया नहीं। इन समस्या को लेकर, इस ट्रांसफार्मर को हटाने को लेकर क्या कोई पुतला फूका गया आज तक? मुझे नहीं मालूम। अगर फूका गया तो अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल ट्रांसफार्मर के आगे नीचे पुतला फूकना जायज़ नहीं है। देख सकते हैं आप। अब जो नेता हैं, बाहर से आए हैं, वो उनको क्या ख्याल, लेकिन इलाके के नेता को तो पता होना चाहिए फूकना कहाँ है। बगल में दुकान है, चलिए नारे लग रहे हैं, पुतला भी देखिए और ट्रांसफार्मर भी, तो और पुलिस भी देखिएगा, हम पुलिस भी दिखाते हैं। पब्लिक के पैसों से पुलिस को वेतन मिलता है, सरकारी पैसा आज खर्च हुआ है, इतने आला अधिकारी पहुंचे हैं, इलाके में इतना क्राइम बढ़ रहा है, गोलियां चल रही हैं, गैंगस्टर को तलाशना है। अगर पुतला ना फूका जाता तो कम से कम कैप्टन के सरकार में यही न्याय व्यवस्था कुछ ठीक होता। पुतला फूक कर मैं समझता हूँ कैप्टन सरकार को पता चल गया है कि यहाँ पे पुतला फूका गया है। हो सकता है उनके CID डिपार्टमेंट बता दे, वीडियो खींच के भेज दे। पर कैप्टन सरकार अगर इतना ही पुतला जलाने पे तवज्जो देती तो इतने पुतले जलते क्यों? अगर मोदी सरकार पुतले जलाने पे ही तवज्जो दे तो इतने पुतले रोज़ फूके जाते हैं, तो पुतले से क्या होगा? लेकिन एक राजनीति है, रणनीति है। तो आज जिस तरह से हम आपको दिखाते, जलता पुतला छोड़ गए। भाई साहब, जलता पुतला, कोई आग लग जाए तो इसको संभालो ना, ये आप ही का है तो है। पब्लिक, अभी कोई पब्लिक चली जाए, ये देखें, ये ट्रांसफार्मर है बगल में, पुतला जलाया, चल दिए। वाह वाह भाई वाह, वो देखो पटाखे भी निकल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पुतला गलत है। पुतला खुले स्थान पे जलाना चाहिए, जहां मैदान हो। गली में जलाया, बगल में ट्रांसफार्मर है, 10 मीटर का भी फर्क नहीं है। तो यार कम से कम मौत को मत खेलो। पुतला तो जलते रहेंगे, असली पुतले बाद में जलाएंगे क्या? चलिए देख सकते हैं ये आप, कोरोना के संकट काल में कानून व्यवस्था क्या कहती है और रैलियां क्या कहती हैं। अभी अकाली दल की रैली पुतली घर में हुई थी, इतने लोग थे, इजाज़त किसने दी? ये सवाल था। इजाज़त तो हाईकमान देता है, अब इसकी इजाज़त किसने दी? हाईकमान ने ही दी होगी। तो देख सकते हैं पूरा यहाँ से वहाँ तक। अब पुतला जलता रहेगा, सोचता रहेगा मैं जला क्यों, किसी ने तवज्जो कितनी दी हमें दी। देख सकते हैं आप ट्रांसफार्मर। अब थोड़ी देर में इसमें पानी से बुझाया जाएगा और बांस को उधर फेंक दिया जाएगा, और सुबह बांस, पटाखे भी हैं, कहीं ना कहीं कुछ जल रहा है। चलिए अब हम दिखाते हैं, यही है। ये पुलिस है और ये नेताजी को जाती हुई सड़क है। ऐसा लग रहा है जैसे आज मेला है, जैसे मेला देखकर घर लोग लौट रहे हैं, इसलिए नेताजी के घर की तरफ लोग लौट रहे हैं। इसलिए लौट रहे हैं कि अमृतसर बीजेपी के प्रधान सुरेश महाजन पहुंचे हुए हैं। नेताजी एक पार्षद है, देख सकते हैं पूरा
इलाके के लोग, वहाँ से जाम कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस कितनी कड़ी, कैप्टन सरकार की पुलिस, कैप्टन का पुतला फूंकते रोकने के ऑर्डर उनके पास शायद नहीं है, अगर होते तो रोक लिए जाते। कैप्टन का पुतला अगर फूंका जाए, अगर कैप्टन सरकार हो तो कैप्टन चाहे तो उनका पुतला कौन फूंक सकता है? पुलिस को ऑर्डर तो करें, पर पुलिस को ऑर्डर नहीं किए होंगे कि कैप्टन सरकार भी सोचते होंगे पुतले फूंकते हैं, फूंकने दो, उससे क्या, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, पर जाके देखो जनता का जान माल का नुकसान ना हो और लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए पुलिस भेज दी जाती है। इसलिए आप इस्लामाबाद में पहली बार इतनी पुलिस आप देखी होगी, इस्लामाबाद में पहली बार इतनी पुलिस आपने देखी सर? पहली बार इतनी ऐसी पुलिस देखी आपने? नहीं, पहली बार देखी है। पहली बार देखी है? गनानपुर में पहली बार हुआ है। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पे? पुतला फूका गया है। पुतला फूका गया, तो हम हकीकत दिखाते हैं। पुतला फूक के अपने अपने इलाकों के लोग जा रहे हैं। बस इनको दो चीज़ों से डर है, और डर किसी से नहीं है। नेता कहते हैं कोरोना मेरा भाई है, खैर किसान मेरा भाई है ये कह सकते थे, हो सकता है जुबान फिसल गई हो, लेकिन हम नहीं फिसलते, हम वही दिखाते हैं जो सच है। ये थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।